एक तरफ वो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, वो भावुकता जो है वो सिर्फ वोट के लिए भावुकता है, वो देश की जनता के लिए भावुकता नहीं है, वो सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए भावुकता है और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसमें सच्चाई होती उनकी कथनी में, तो वो 11 लोग जो बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो हत्या की है, जिन्होंने उनकी मासूम बेटी को उनकी आंखों के सामने मार दिया, उनके परिवार की और औरतों को उनके आंखों के सामने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, ऐसे अपराधियों को जबकि एक महिला जिंदा है, वो कैसे अपनी आंखों के सामने देखेगी? क्या मोदी जी को ये नजर नहीं आता? कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री के लिए, जो कि एक अपराधी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जो अपराध को सहन कर रहे हैं, जो अपराधों के आगे जो लोग झुक चुके हैं, उनके लिए वो कुछ नहीं सोच रहे। मोदी सरकार की मॉरलिटी क्या है? उनकी मॉरलिटी यही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मोर अपना सोच कर देखे, सरकार के ऊपर उनको छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि उनको छोड़ दो। और सुप्रीम कोर्ट का जो 2012 का जो आदेश है उसमें ये है कि बलात्कार जैसे और हत्या जैसे अपराधियों को भी 14 साल के बाद या 15 साल के बाद छोड़ दिया जाना, उनका आजीवन जो कारावास थी वो खत्म हो गई, उनकी सजा खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। और उन्होंने सरकार ने अपनी मॉरलिटी के ऊपर उनको छोड़ा है, सरकार ने उनकी मॉरलिटी के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो गुजरात सरकार है, ये बलात्कार को और विशेषकर मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अगर बलात्कार होता है तो उसको अपराध की श्रेणी में मानते ही नहीं है। रेपिस्टों को छोड़ रहा है, उनके परिवार की हत्या करने वालों को छोड़ रहे हैं। तो जो राजनीतिक तरीके से गुजरात के जो सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार बैठी है, एक तरफ मोदी 15 अगस्त पे जो लाल किले पे भाषण दे रहे हैं, महिलाओं को सशक्ति करने का, महिलाओं की सुरक्षा देने का वायदा कर रहे हैं कि कोई हमसे ऐसा शब्द ना निकले जो महिलाओं को ठेस पहुंचे, हम उससे मुक्ति चाहते हैं ऐसे शब्दों की, और हम आने वाले समय में इसे सुधार करेंगे। और दूसरी तरफ 16 तारीख को जो रेप करने वालों को वो बाइज्जत बरी कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शा रहा है? हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि उनको तुरंत दोबारा से जेल में डालो। महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने महंगाई बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन हर चीज खाने पे टैक्स लगा रखा है, जीएसटी लगा रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है। कहीं जाति के नाम पे वो जो अभी आपने देखा जालौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाति की बेड़ियों में वो पानी की प्यास के कारण उसको मार दिया गया, तो ये अमृत महोत्सव है। तो ऐसे अमृत महोत्सव सरकार मदद तो कर रही है, उसको 5 लाख मदद कर रही है। क्या 5 लाख जो देकर वो एकदम पल्ला झाड़ लेंगे? वो भी राजस्थान की सरकार, जो केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार ये कहती है कि जो मनोवादी सोच है वो जमीनी स्तर पर जानी चाहिए। ऐसे अध्यापक होंगे, ऐसे हेडमास्टर होंगे जो वो वहाँ पे इस तरीके की शिक्षा दी जाएगी कि जाति भेदभाव करो। एक 9 साल के बच्चे को पानी की प्यास लगे, उसको जान से मार दें, मार के पीट के, इतना बेरहमी से। तो ऐसे टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी और उसको उसके स्कूल की मान्यता रद्द करनी चाहिए थी। ये है, ये इस तरीके का अमृत महोत्सव नहीं होता है कि एक आप जाति के धर्म के उन बेड़ियों में उनको पीट के मार रहे हो, एक तरफ महिलाएं सुरक्षित नहीं है देश के अंदर, तो ये अमृत महोत्सव ऐसे मनाने से नहीं मनते।